हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक अलग और इमोशनल फिल्म के बारे में, जिसमें दिखाया गया है कि सालों की अत्याचार सहने के बाद कुत्ते ने आंदोलन कर दिया और पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। यस दोस्तों, आपने सही समझा। हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइट गट के बारे में, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी हंगेरी में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीने दैती। कहानी की शुरुआत होती है 13 साल की लड़की लिली से, जो हंगरी में रहते हैं, जो अपने माता पिता के डाइवोर्स के बाद अपने कुत्ता हेगन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसका माँ हंगरी से यूएसए जाने के लिए उसको उसके पिता के पास छोड़ के आता है हमेशा के लिए। लिली का पिता लिली से तब से नहीं मिला था जब वो 3 साल की थी। लिली का पिता लिली को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। उसके साथ साथ ही वो उसका कुत्ता हेगन को देख के बहुत ही नाराज़ हो जाता है। उसको ऐसे ही जानवर पसंद भी नहीं थे, मगर वो अपना बेटी को दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं कहता। बिल्डिंग पर पहुंचते ही मकान मालिक उसको कह देता है कि किसी की तरह पेट जानवर वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो उसको वो अलाउ नहीं करना चाहिए। लिली का पिता डैनियल अपने मकान मालिक से कहता है कि वो कुछ ही दिनों में उस कुत्ते को बाहर छोड़ के आएगा। डिनर करते समय अपने पिता की मना करने के बावजूद भी वो अपने खाने से कुछ खाना लेकर अपने कुत्ता हेगन को खिला देता है। डैनियल का घर बहुत ही छोटा था, इसीलिए डैनियल और उसका बेटी लिली एक घर में सो जाता है। डैनियल ने हेगन को बाथरूम में बंद कर दिया। नया घर में लिली से दूर हो जाने की वजह से वो बहुत ही डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लिली उसके पास जाके ट्रम पैड पे उसको पसंदीदा गाना बजाता है एंड उसके बाद वो हेगन को सुला देता है। अगला दिन K9 कंट्रोल से एक आदमी उसका घर आता है एंड डैनियल को बताता है कि उसका कुत्ता बहुत ही शोर कर रहा है। अगर डैनियल इस कुत्ते को अपने साथ रखना चाहता है तो उसको हंगरी के नियम अनुसार और उसको लिए टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि हाईब्रिड की ही कुत्ता है। लिली का पिता उस टैक्स को भरने के लिए मना कर देता है। इसी कारण वो लगातार लिली पर हेगन को छोड़ने के लिए दबाव बनाता है। लिली अपने साथ अपने कुत्ता हेगन को भी म्यूजिक क्लास में लेकर जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि वो अपने घर में सेफ रहेगी। लिली का क्लास में भी पालतू जानवर लेके आना मना था, इसीलिए वो अपने कुत्ते को अलमारी में छुपा देता है। जोर जोर से म्यूजिक की आवाज़ सुनकर हेगन डर गया एंड वहाँ से भाग निकला। लिली उस कुत्ते के पीछे जाने के लिए उठी, मगर उसको मास्टर ने उसको बताया कि कुत्ते को पीछे छोड़ के म्यूजिक क्लास के ऊपर ध्यान दे, मगर वो मास्टर की बात अनसुना करके कुत्ते के पीछे चला जाता है। घर जाते समय लिली का पिता रास्ते के बीचों बीच गाड़ी रोकता है। उसके बाद वो हेगन को बाहर निकाल देता है। लिली भी कार से उतरकर हेगन को पास बुलाना चाहता था, मगर उसका पिता उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है। उसके बाद गाड़ी वहाँ से एक घर की तरफ निकल जाता है। बेचारा कुत्ता उसका पीछा करना तो चाहता था, मगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो पीछा नहीं कर पाता। अगले कुछ घंटे तक वो वहाँ पे बैठ के लिली का इंतज़ार करते रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। एक पुल के नीचे रात गुजरने के बाद वो खाना ढूंढने के लिए निकलता है। वो घूमता हुआ एक मीट की दुकान के बाहर पहुंचा, जहाँ पे वो लालच भरी नज़र से अंदर के खाने की तरफ देख रहा था। फिर उसकी नज़र एक सफ़ेद कुत्ते के ऊपर पड़ी, जो दुकान के पीछे की तरफ जा रहा था। जैसे वो वहाँ पे पहुंचा, वो देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, जो मांस की बाचे कुचे हिस्से को खा रहा था, जो उनको देखकर भौंकने लगे। उन सभी को आवाज़ सुनकर दुकान के मालिक वहाँ पे आ गया और उन सभी को भगा दिया। लेकिन इंसान की फालतू हेगन वहाँ पे रह गया। उसको देखकर कसे की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो हेगन पर एक बड़ा चाकू से हमला करने वाला ही था, तभी वह सफ़ेद कुत्ता आ जाता है और उसको ध्यान भटका कर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों भागकर एक खाली जगह पे पहुँचे, जहाँ पे गली के सारे कुत्ते वहाँ पे खेलने और पानी पीने के लिए आते थे। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। जल्द ही वहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले लोग आ गए, जिनका काम था आवारा कुत्ते को पकड़कर पिंजरे में बंद करना। हेगन और उसका दोस्त वहाँ से भाग निकलता है, मगर वो कर्मचारी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसी वक्त एक बेघर आदमी ने उसको छुपा लिया। उस कर्मचारी को वहाँ से जाने के बाद वो बेघर आदमी हेगन के गले पे पट्टी बांधकर उसको अपने फालतू बना लेता है।
क्लास खत्म होते ही लिली उस जगह पे पहुंची जहाँ पे वो लोग उस कुत्ते को छोड़ के गए थे। वो आसपास की सभी जगह पे हेगन को ढूंढता है मगर कुछ भी नहीं मिलता है उसको। उसने जगह जगह पे हेगन के पोस्टर लगा दिया। रात के समय उस बेकार आदमी ने हेगन को एक डीलर को बेच दिया। अगला दिन सबक्स नाम के एक आदमी कुत्तों की लड़ाई की कंपटीशन के लिए एक कुत्ता देखने वहाँ पे आता है। डीलर ने उसे हेगन को खरीदने के लिए मना किया क्योंकि वो बहुत ही मासूम दिख रहा था और वो खूंखार भी नहीं है। वो लड़ाई के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन सबक्स ने इसके बावजूद भी उसको खरीद लिया। घर आकर सबक्स ने उसे प्रोटीन पाउडर की घोल दिया। उसको खूंखार बनाने के लिए सबक्स ने उसे हर रोज़ मारता था। उसको ज़्यादातर समय पिंजरे में बंद कर दिया जाता था। वो सिर्फ हेगन को ट्रेनिंग के लिए ही बाहर निकलता था। जब वो सबक्स की बात नहीं मानता तो सबक्स उसे बेरहमी से पीटता था। उस बेचारे की ज़िंदगी पूरा तरफ से बदल गई। सबक्स की ट्रेनिंग दिन पे दिन बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी। अब हेगन एक प्यारी कुत्ता नहीं रहा, वो अब एक खूंखार जानवर भी बदल चुका था। धीरे धीरे वो बहुत ही गुस्सैल होता रहा। लिली भी अपनी खोज जारी रखता है। वो एक डॉग शेल्टर में गई जहाँ की मालकिन उसको बताता है कि इतना दिन बीत जाने के बाद उसको जिंदा रह पाना भी बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है हेगन अब मर गया है। लिली निराश होकर वहाँ से बाहर आ गई। देखा कि उसको साइकिल भी चोरी हो गया। उस रात हेगन को एक कंपटीशन में ले आया गया। उसका नियम बहुत ही सिंपल था कि एक कुत्ते को जीतने के लिए दूसरे को मारना पड़ेगा। लोग उन पे बेट लगाता है। हेगन को देखकर सब लोग ये मान लेता है कि वो हार जाएगा, लेकिन सहवाग को अपने ट्रेनिंग के ऊपर पूरा भरोसा था कि उसका कुत्ता ही जीतेगा। मुकाबला पे हेगन ने दूसरे कुत्ते को गला पे काट के उसको मार देता है। हेगन का कैपेबिलिटी देखकर एक डॉग डीलर ने उसको खरीदना चाहा सबक से, मगर सबक उसको एक कुत्ता नहीं देना चाहता था। सबक ने मना करने पर उन दोनों में बहस छिड़ जाता है। इन सब के दौरान वहाँ पे सारे बातें कुछ पल के लिए ऑफ हो जाता है। मौका देखकर हेगन वहाँ से भाग जाता है। वो पूरा रात भागता रहा ताकि वो उन निर्दयी डॉग डीलर से ज़्यादा दूर जा सके। लिली भी अपने साइकिल चोरी हो जाने की वजह से भागते हुए घर जा रही थी। तभी वो अपने म्यूजिक क्लास की एक लड़के से टकरा गई। वो एक हाई स्कूल की पार्टी में जा रहा था। ये सुनकर लिली उसकी साथ जाने के बारे में पूछते हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अगर वो पार्टी के अंदर डॉग ले जाने की काम करे तो ही उसको ले जा सकता है। लिली मान जाती है। वो उनके साथ पार्टी में गई। वहाँ पे सारे लोग नाच रहे थे। वो उसको एंजॉय करते करते वहाँ पे सो गए। जब उनकी आँख खुली तो वहाँ पे रेड पड़ी थी। वो सब लोग उसको उठा के ले गए क्योंकि उसको पास से ड्रग मिला था। मगर पुलिस स्टेशन में जाके उसको टेस्ट करने के बाद जब ड्रग नेगेटिव आता है तो लोग उसको जाने देते हैं। उसका पिता डैनियल आके उसको लेकर गए। लिली को देखकर डैनियल का आंखों से आंसू फूट पड़े। रात भर उसे लिली का चिंता खा जा रही थी। उसको सही सलामत देखकर उसको जान में जान आई। वो हेगन को उससे दूर करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि उसे उसको दूसरा कुत्ता ला कर देगा। लिली ने अपने पिता को माफ़ कर दिया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। हेगन अगला दिन फिर से उस खाली जगह पे पहुंचा जहाँ पे उसका दोस्त और सफ़ेद कुत्ता मिला। वो एक साथ नदी किनारे खेल रहे थे। तब एनिमल शेल्टर वाले लोग उन लोगों को पकड़ के डॉग शेल्टर में भेज दिया। लड़ाई की वजह से हेगन को कई चोटें आई थी जिनका वहाँ पे उपचार किया गया। उसका बाद उसको बहुत सारे कुत्ते के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया गया जहाँ पे उन सब कुत्तों को अच्छा से खाना दिया गया, मगर हेगन ने उस खाने की तरफ देखा भी नहीं। अगला दिन बहुत सारे लोग वहाँ पे आया था कुत्ते को अडॉप्ट करने के लिए। उनमें से एक लड़की ने हेगन को पसंद कर लिया और हेगन के पास जब वो आया वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। शेल्टर की कर्मचारी की तरफ भी उसका रवैया बहुत ही गुस्सैल था। इसीलिए मालकिन ने फैसला किया कि उसको मार दिया जाए। लिली अपनी म्यूजिक ग्रुप के साथ एक ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे थे। डैनियल भी वहाँ पे मौजूद था। शेल्टर की एक कर्मचारी हेगन को बाकी खूंखार कुत्तों के पास लेकर जा रहा था, लेकिन वो अचानक उस कर्मचारी के ऊपर हमला कर देता है और उसको मार देता है। बाकी सब कुत्ते भी दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पे भाग गए।
क्योंकि हेगन ने उन सब कुत्तों को आज़ाद किया था, वो उसको अपना सरदार बना लेता है। शेल्टर की मालकिन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया, मगर हेगन ने उनको झपट मारकर नीचे गिरा दिया। वो सभी वहाँ से भाग निकले। वो शहर में बेरोक भाग रहे थे। शहर में हर तरफ हड़बड़ी मच गई। वो सब उनके रास्ते में आने वाली हर इंसान को ऊपर हमला कर रहे थे। जल्द ही बहुत सारे कुत्ते उस ऑडिटोरियम में पहुंच गए जहाँ पर लिली परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने हर तरफ से ऑडिटोरियम को घेर लिया। लिली को आशंका हुई कि हेगन भी उसका साथ है। पूरा शहर में लॉकडाउन लग गया था। वो अकेले ही सड़क पे साइकिल चलाते हुए हेगन को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद कुत्ते के एक झुंड उसको पीछे आई। वो साइकिल से गिर पड़ी, मगर कुत्ते ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। पता चला हेगन उस सभी इंसान को ढूंढ रही थी जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की थी। उसने जल्द ही सबक्स को ढूंढ लिया। उन सभी कुत्तों ने मिलकर उनकी चित्रे फाड़ दिए। जब लिली वहाँ पहुंची, वो सब कुत्ते वहाँ से जा चुके थे। वो हेगन को ढूंढते हुए एक मीट की दुकान पे पहुंची, जहाँ पे वो कसाई जो हेगन को मारने की कोशिश किया था वो मारे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने पिता डैनियल को फ़ोन करके ऑडिटोरियम के अंदर ही रहने के लिए कहा। शहर में एक जगह पे कुत्ते के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, मगर उसकी संख्या इतना ज़्यादा थी कि वो लोग उन्हें रोक नहीं पाए। बहुत सारे कुत्ते उस डीलर को भी ढूंढ लिया जो हेगन को सबक के पास बेचा था। उन्होंने उसे भी मार दिया। लिली साइकिल चलाते हुए घर पहुंची। वहाँ पे जाकर देखा कि उसके मकान मालिक भी वहाँ पे मारे पड़े हुए थे। वो समझ जाती है कि क्या हो रहा था। वो समझ जाती है कि हेगन उसके पिता को भी मारने की कोशिश करेगा। ऐसे होने से रोकने के लिए वो ऑडिटोरियम वापस आई। उसे सही सलामत देखकर डैनियल को भी शांति मिली। तभी लिली के सामने हेगन आ जाता है। मालूम होता है कि वो उसे भूल चुका था। उसका गुड़ाहट सुनते ही पूरा पलटन वहाँ पे आ जाता है और लिली पे हमला करने ही वाला था कि डैनियल ब्लो टॉर्च लेकर उनके सामने खड़ा हुआ। इस सब के बावजूद भी वो कुत्ते शांत नहीं होते। लिली टम्पैड निकल कर वही धुन बजाता है जो अक्सर उस कुत्ते को सुनाता था। हेगन धुन का सुनकर लिली को पहचान जाता है। वो शांत होकर वही बैठ गया। देखते ही देखते सभी कुत्ते शांत हो गए। वहाँ बैठकर संगीत को सुनने लगे। आखिरकार लिली भी उनके साथ वही बैठ गई। यहीं पे ही हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर देना।